बोलो औशान माता की जय। औशान माता के बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई जात ही। सब बहनिन कथा ध्यान पूर्वक सुनी हैं और कथा में बराबर हुकारी भरा करी हैं। एक जनी रही मालिन। मालिन के बेटवा रहन है। मालिन के बेटवा जैसे भय यारी माली गुजर गयन तो मालिन बहुत दुखी रहे लागी, बहुत तकलीफ में रहे लागी। तो गांव देश में कतौ आवत जात ना रही, आपन बेटवा लेहे घरे में बनवत खात पड़ी रहें, लेकिन गांव देश में केवखियाँ आवत जात ना रही। तो जब ये गांव देश में केवखियाँ आवत जात ना रही तो गांव देश के माने इनके खियाँ क्या आवत जात ना रहन। इनसे जौन बरो बलुआ जौन कुछ होत रहन है, इनसे केहू ना रखत रहन, ना करत रहन है। तो ये केवखियाँ काहे से केहू बोलबो करे तो ये तबो न जाए। तो ये लिए सब इनसे छोड़ दे रहन, नात रिश्ता सब मतलब कोनो केहू से मतलब ना रहत रहन इनसे। तो काहे से ये केवखियाँ जात आवत ना रही। तो बहुत तकलीफ में रहें तो अपन रोज झंकत घरे में पड़ी रहें बेटवा लेहे। अब भाई धीरे धीरे मालिन के बेटवा बड़ा होए लाग। अब भाई ओकर बियाह गौन गौन करे के चाही। तो मालिन के कारोबार जौन कुछ रहन है बेटवा के संभाल ली, स्कूल करे धरे लाग। और मालिन के बेटवा खूब सुंदर मुंदर रहबे करा। तो मालिन अपन बेटवा के बियाह के चक्कर में पड़ गई कि अब बेटवा ने बियाह कर दी। तो मालिन के भाई एक अच्छा सा बियाह मिल गए। तो मालिन अपने बेटवा खूब धूमधाम से अच्छे से बियाह हुआ कह दी। बियाह करी गौन करी, भाई पतोहो आए गए। अब पतोहे कौते मान लड़कियाँ रह गए पेटे में। और जब पेटे में लड़कियाँ रह गई तो 9वें महीने खूब सुंदर के मालिन के नात भय। अब नात का लैके मालिन खूब धूमधाम से छठी बरही खूब अच्छे से करी। और नात इनके 2 महीने के मालिन के भय कि यही मालिन के बेटवा ख़त्म हो गए। जब बेटवा ख़त्म हो गए तो मालिन चिल्लाए बोले लगी पतोहे के ऊपर कि गरियाओ बोले लगी कि तू औते मान हमारा बेटवा खाए गऊ। अब तू हमारे घर में रहे लायक ना, तू हमारे घरे से निकरा। अब भाई खूब मालिन के पतो रोए बिलखे लाग कि अम्मा हमका निकाल देबू, हम छोट के लड़कियाँ लेके कहाँ जाबे, कहीं हम कुछ ना जानी, तू हमारे लड़कियाँ खाई गऊ, तू अपन लड़कियाँ बच्चा लेके अब निकल जा हमारे घरे से, अब तो का हम रखब ना अपने घरे में। अब वो हाथ गोड़ खूब जोड़त बिया, खूब बिलकत बिया। अब ही भाई कितना दिन के ऊ रहबे करी ही आए। तो अब खूब रोवत बिया बिलखत बिया, लेकिन बूढ़ा मानी ना, कहीं अब तू हमारे घरे में रह लायक ना, अब तू हमारे घरे से निकल जा। अब भाई ओका निकाल के अपन दरवाज़ा बंद कर ली। अब रोवत झंकत अपन पतोहियो चली जाती हैं। चलते चलते एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा। जंगल में एक औसान माता का मंदिर रहन है, वहाँ घंटा उंटा बाजत रहन है। तो जब जंगल में घुसी तो इनका भाई लाग कि हियाँ मंदिर वंदिर बाटे कौनो, चली अब मंदिर वंदिर के लगे बैठी उठी। भाई भूखो प्यास लाग रही ही, कुछ खाए पिए के मिल जाए। भाई अब पेट कलछत रहन पतोहियो के। तब पेटो कलछत रहन, यारी बेटो भूखान रोवत झंकत पड़ावा। तब अब धीरे धीरे भाई गई देखत यहाँ मंदिर में खूब धूमधाम मचा बा, खूब पूजा पाठ होत बेटे, खूब चढ़ा बढ़ा बा। तो जब सब पूजा पाठ करके भक्त चला गए, जब खाली भय मंदिर तो जौन कुछ चढ़ा बढ़ा रहन है उठाई, अपन उठाए के वह खाए लें। चना चबैना जौन मर मीठा औसान माता चढ़ा रहा है वह उठा के खाए लें, वह पेट भर लें। तो जौन दूध वूध हो इनके अपन बेटो भाई 2 महीने के तो बेटवा रहन इनके, तो दूध वूध अपन पियावें। ऐसे ऐसे करें जौन औसान माता कुआँ चढ़े मर मीठा चना चबैना वह उठा के चबाए लें, और जब दूध जौन हो इनके ओका अपन बेटो पिया दें। ऐसे ऐसे दिन इनके गुजरे लाग भाई, ऐसे इनके पेट अपन पाल लेत रही। तो अब यह सोची कि अब धीरे धीरे माँ बेटौनो बड़ा होत बा, हम कब तक ऐसे अपन पेटवा पालब, हमका कुछ करे धरे के चाहिए। ऐसे सोचते रही तो इनके दिमाग में आए कि भाई जंगल तो है, फूल पाती खूब रहबे करा। तो हुआ सब अपन फूल पाती आवत रहन तो लेके आवत रहन है, हुआ कोनो दुकान ना रही ही। तो इनके दिमाग में आए कि हम अगर यहाँ एक को दुकान लगा ली थे करी थे तो हमार अच्छा धंधा हो सका था चले, माता जी के कृपा से और आगे हमार कुछ बढ़ोतरी हो। तो भाई अब लड़कियों बढ़े लाग, इनके खर्चा बढ़े लाग, अब मंदिर से ना पूर पड़त बा इनका। तो ये वह फूल पाती जौन जंगल में रहन थोड़ थोड़ तोड़ के वहीं दुकान लगावे लगी। अब सब खरीद खरीद वह औसान माता चढ़ावे लाग। तो जब फूल अभी तो फूले ये रखत रही, फिर धूप दीप अगरबत्ती टिकुली बिंदी जौन कुछ सेंधूर सब कुछ रखे लागी पूजा पाठ के सामान। तो सब वो सब खरीदे लाग। अब इनके दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ते चली गए और लड़कियों इनके बढ़त बा भाई, उम्र होत बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब 18 16 साल 17 साल 18 साल हो गए, मतलब उम्र हो गया। अब ओके बियाह गौन करे लायक और बड़ा हो गया, पूरा अपन घर द्वार संभाल लीस। इनके बढ़िया अच्छी से कोठी बन गए औसान माता कृपा से। इनके धंधा भाई अच्छा चले लाग, दुकान इनके अच्छी चले लाग जौन फूल पाती के रखे रही ही भाई। और अपन दुकान बढ़ाई तो दुकानों इनके बढ़िए और कारोबार इनके अच्छा चलिए। अब बेटवा यहाँ 18 साल का हो गया बा, बियाहो करे लायक हो गए। अब भाई एक दिन मालिन अपन कतो बहरे निकली रही ही, बेटवा दुकान पर रहन है अपन फूल पाती बेचत पड़ा रहन है।
जंगल के थोड़ी ही दूर पे एक राजा का राजमहल रहन है। ओमा राजा रानी उनके एक लड़की रहत रही ही। तो राजा रानी उनके लड़की सब आयन मंदिर पे अवसान माता के पूजा करे। तो रानी और रानी की लड़की राजा मंदिर चला गए और रानी की लड़की आयन दुकान पे फूल पाती ले। तो रानी की लड़की देखत बिया कि बहुत सुंदर लड़कियाँ, मतलब जैसे राजकुमार जैसे लागत हैं वैसे खूब सुंदर मुंदर मालिन के लड़कियाँ रहन हैं। अब ये मोहित हो गई ओकर ऊपर। अब मतलब इनका खूब अच्छा लाग गए। तो ये रानी की लड़की जौन रही वह सोच ली कि हमका बिया करक बा तो नहीं करक बा, नहीं तो हम बिया ना करब, अपन जीव दे देवे। तो ये अपने माता जी से रानी से कहे लागी कि माता जी हमका इनसे बिया करक बाटे, हम बिया करब तो नहीं करब, और हमका ये पसंद है, नहीं तो हम केहू से न करब, नहीं तो हम अपन जीव दे देव। कहीं ऐसे बात बाटे बिटिया, तो जैसे तू कहत है वैसे न हम तोरे पिताजी से बात करब इनके बारे में। तो भाई गई राजो भाई वहीं रहन हैं, फूल पाती ली, पूजा पाठ करी, उसके बाद राजा से बातचीत करी कि भाई ऐसे ऐसे हमरे इक्कठ लड़की बैठे मालिक लड़कियाँ बैठे तका से, लेकिन हमरे इक्कठ लड़की बैठे, तो हम सोचित है कि जौन कुछ होए उनके मन के होए। तो राजा कहन का बात यह है, तो बताई ऐसे ऐसे बात ब्याह और लड़की हमरे पसंद है। तो कहन कोनो बात ना हमरे तो कुल भरे जरा बाटे, जौन कुछ आए वही होए सब कुछ। तो यह लिए हमका मालिक लड़कियाँ पसंद है, कोनो बात ना हमार लड़की जौन लड़कियाँ पसंद करे बा उन्हीं से हम इनके बियाह कर देवे। तब भाई लड़की मैं राजा के एक्के लड़की रही ही, जौन कुछ राजा के रहन उहो उन्हीं के रहन है, और जौन कुछ मालिक रहन उ रहबे करा है। अब आयन वहारी से मालिनो बाई कतो अपन गए रही ही, तो उन्हों आए के पहुँची दुकान पे। तो देखत यहाँ के राजा रानी उनके लड़की खड़े हुआ दुकान पे खड़ा है सब। तो देखी बोली कहीं कहीं कि भाई हमका तोरे लड़के तोहार लड़किया हमारे लड़की पसंद है और बिया करे जात है। भाई मालिन तो खूब खुश हो गई, भाई रानी की लड़की अब खूब अच्छे धूमधाम से उनके बिया हो गए, खूब भरा जरा उनके भाई घर अच्छे से चले लाग। अब ये तो महल में रह लागी मालिन। अब लेकिन इनके फूल पाती धंधा वैसे के वैसे चलता बाटे। ये कहन कहन हम कुछ भी हमरे भरा जरा हो जाए, लेकिन हम अपन जौन जैसे माँ धंधा चलता बा हम मौका कभो न छोड़ब, हमका ये सब अवसान माता के कृपा से मिली बे, ये लिए हम अपन ये धंधा कभी भी न छोड़ब। भले से हमका इतना कुल मिला बाटे, हमरे कुल इतना भरा जरा बा, लेकिन हम अवसान माता के मंदिर पे हमेशा फूल पाती ऐसे बेचा करब। तो राजो मानियन कहन कोनो बात ना ने बेटा, जैसे तोहार मन होए वैसे तू करा, अकेले चकेला जौन तोहार मन का है वैसे तू करा, वैसे रहा। तो अपन भाई महतारी और उनके बेटवा ये सब फूल पाती सवेरे सवेरे वहीं बैठ के दुकान पे बेचें, और रानी की लड़की अपन घर द्वार जौन कुछ रही मतलब हियाँ से हुआ ले अपन पूरा संभार लीस। तो और यहरी जौन मालिन के सास रही ही जौन का घरे से निकाले रही, वह तो खाए बिना तरसे लागी, वह तो एकदम निर्धन हो गई। और भाई जंगरों उनके घटे लाग, बुढ़ी हो चुकी। अब भाई एक एक दानक तरसे लागी, अब भीख उख इधर उधर मांगत अपन पेट ओट पाले लागी। तो यारी भीख उख मांगत मांगत हूँ इसे जंगल में एक दिन पहुँची। तो देखत यहाँ कि फूल पाती बेचत एक लड़किया खड़ा बाटे जवाने। तो ऐसे सोचत यहाँ कि हमार नतीवा होता है, हमार नतीवो ऐसे होता है, ऐसे बड़ा मतलब बूढ़ा ऐसे सोचत यहाँ अपने मन में। तो तब तक मालिन आई गई दुकान पे। देखत यहाँ कि हमारा पतो ही बात कहत यहाँ कि अब वहीं बूढ़ा कटोरा ले नाती सबने कुछ मांगते रही, तब तक पतो हुआ ये। तो देख लीस कि अम्मा तो मतलब पहचान गई। तो कहीं कहीं कि तू बहू ई कैसे सब कुछ इतना तोहरे हो गए। तो कहीं कहीं अम्मा ये सब अवसान माता की कृपा से भय, कहीं कहीं कि हम तो एक एक दानक तरसे लागे, जब से तू हमरे घरे से आऊ तब से हम एकदम निर्धन हो गए, जौन कुछ रहन वो ख़त्म हो गए और हम भीख मांग मांग अपन पेट पाले लागे। कहीं कोनो बात ना ने अम्मा, ये सब अवसान माता की कृपा से हमरे जौन कुछ भय बा वो सब तोहार हटाए, कोनो एक झंका ना। अब तू कटोरा वटोरा धरा एक तरफ, और तू अब खूब खुशी मन से अपने घरे और अपने नाती नतोहे के साथे रहा, खूब खुश रहा, मनहंग रहा। जौन कुछ भूल चूक भबा ओकरे लिए हमरे मन में कोनो भी उनाय न। यह लिए अम्मा एक सब अपने मन से निकाला और अपने घरे में अच्छे से रहा। तो बूढ़ा अपने घरे में आए गई, नाती पोतक अपने मतलब मुँह देखी, मतलब नाती के नतोहे के मुँह देखी, खूब खुशी मन से रहे लागी, अपन सेवा बर्दाश्त होए ला खूब अच्छे से। पतो यारी से खूब सेवा बर्दाश्त करते बेटे। तो एक दिन खूब अच्छे से धूमधाम से अवसान माता के खूब बड़ी से पूजा कराई मंदिर पे अवसान माता के। और अवसान माता से कहीं हे माता जी जैसे हमार दिन लौटाऊ वैसे सबके दिन लौटावा, ऐसे सबके ऊपर अपन कृपा बरसाए रहा। बोलो अवसान माता की जय।